ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या भगवान शंकराचार्य कहते हैं। किंतु श्री तुलसीदास जी तो आद्य शंकराचार्य के श्रुति सम्मत सिद्धांत का ही वर्णन कर रहे हैं, पर श्री तुलसीदास जी उससे आगे बड़ी सुंदर बात कहते हैं। जिनकी माया से असत भी सत्य प्रतीत होता है, उनकी मैं वंदना करता हूं। किन राम जी की वंदना करता हूं? यत पाद प्लवमेक में वही भवाम बोधे स्ततीर शावताम। जिनके चरण कमल जहाज हैं भवसागर से पार करने के लिए। वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। जिनका कोई कारण नहीं, जो सबके कारण है, उन श्री राम नाम वाले भगवान की मैं वंदना करता हूं। अब एक और तो उस निर्गुण शाश्वत सिद्धांत का वर्णन किया और दूसरी ओर ये भक्ति भाव का वर्णन किया। और श्री शंकराचार्य जी भी यही कहते हैं। जैसे श्री तुलसीदास जी ने कहा कि जिनके चरण कमल जहाज हैं भवसागर से पार जाने के लिए, इसी तरह मणिरत्न माला एक छोटी सी पुस्तिका है, उसमें श्री शंकराचार्य जी महाराज पहले ही श्लोक में कहते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति। इस अपार संसार समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए अवलंब क्या है? गुरु कृपालु कृपया वदई तद। हे कृपालु गुरुदेव, उसका वर्णन करें। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। जगतपति परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज ही तुम्हें पार कर सकते हैं। और यही श्री तुलसीदास जी कहते हैं, यत पाद प्लव मेक में वही भवाम बोधे स्ततीर शावताम। और इसीलिए रामचरितमानस कहता है, पाए हो ज्ञान भगति नहीं तजही। उस ज्ञान को पाकर भी जो भक्ति भाव में निमग्न रहते हैं, ऐसे लोक वंदनीय महापुरुषों की चरण धूलि से धरती धन्य होती है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। पुराण आगम निगम इन तीनों का जो समन्वय है वह रामचरितमानस है। रामायणे निगदितम, लेकिन क्वचिद अन्योपि, कुछ अन्य भी है इसमें। महापुरुषों की वाणी आप्तवाक्यम प्रमाणम के आधार पर भी महात्माओं की वाणी का आदर किया गया है। और कुछ मुझे सूझा है वही भी मैंने लिख दिया है। अच्छा, उद्देश्य क्या है आपके लिखने का? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने अंतःकरण के सुख के लिए। और कितनी अद्भुत बात है, जो अपने अंतःकरण के सुख के लिए लिखता है वह सभी के अंतःकरण को सुख देने वाला हो जाता है। जैसे दिया कोई अपने लिए जलाता है, पर उजाला तो उसका चारों तरफ हो जाता है। श्री तुलसीदास जी इस तरह वंदना करते हैं। आगे भी श्री गणेश जी की वंदना, भगवान विष्णु की वंदना। मूकम करोति वाचालम, इस श्लोक का भी भावानुवाद, मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। भगवान शिव की वंदना। और ये करते करते अंत में कहते हैं, तो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर। महामोह तम पुंज जास वचन रवि कर निकर। बड़ा सुंदर संकेत है। नर रूप हरि, मानो श्री नरहरि दास जी की वंदना करते हैं, अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं। रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को, जिनकी कृपा सो भई सुमति निहाल है। पूज्य गुरु नरहरि दास की दया को फल शिष्य को सुनायो, जिन चरित रसाल है। पावन राजेश प्रभु लीला गुण गायन में, ठाव ठाव अंजनी कुमार की संभाल है। मातु जानकी को छोह दाया रघुनाथ जू की, हुलसी के लाल की कलम को कमाल है। गुरुदेव की वंदना करते हैं और गुरुदेव की चरण धूलि
अंजन बन जाए इन नेत्रों के लिए और सूझे रामचरित मनि माने। तदनंतर धरती के देवता ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। वंदौ प्रथम महीश्वर चरणा, प्रणवौ प्रथम महीश्वर चरणा। ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। देखो 4 तत्व हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और भगवान का अवतार भी 4 के लिए होता है। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और मानो इन 4 का संबंध इन 4 से है। पहले ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों के प्रति हमारे मन में भक्ति होनी चाहिए। ब्राह्मणों की कृपा से ही धर्म जीवन में उतरता है, धर्ममय जीवन हम जीते हैं। और इसी तरह गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता की कृपा से हमारे जीवन में अर्थ आता है, हम समृद्ध होते हैं। और देवताओं की पूजा हमें करनी चाहिए, क्योंकि देवता हमें हमारे किए हुए सत्कर्मों के अनुसार इच्छित फल देते हैं। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेख है। तो कामनाओं की पूर्ति देवताओं के द्वारा, धर्म की पूर्ति ब्राह्मणों के द्वारा, अर्थ की पूर्ति गौ माता के द्वारा, काम की पूर्ति देवताओं के द्वारा, और एक बचा मोक्ष। मोक्ष मिलता है संतों की कृपा से। इसलिए विप्र धेनु सुर संत हित, ये 4 रहेंगे तो हमारे जीवन में यह 4 आ जाएंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। ब्राह्मणों की वंदना की गई, फिर संतों की वंदना करते हैं। और संतों को प्रयागराज बताया। तो प्रयागराज में गंगा जी हैं, संतों के जीवन में भी गंगा जी। श्री राम जी की भक्ति ही जिन संतों के जीवन में गंगा जी के समान है। ब्रह्म विचार की सरस्वती जी प्रवाहित हो रही हैं। और विधि निषेध, क्या करें क्या न करें, यह जो धर्म की व्यवस्था है, यही श्री जमुना जी हैं। संतों के जीवन में यह तीनों ही होते हैं। तुलसीदास जी अपनी विनम्रता का वर्णन करते हैं। और यह सब करते करते वे यहाँ तक कहते हैं, बंदो संत असज्जन चरणा। मैं संतों की वंदना करता हूँ और साथ साथ असज्जनों की भी वंदना करता हूँ। यह श्री रामचरितमानस ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें असज्जनों की वंदना, खलों की वंदना, बहुरी बंदी खलगन सती भाए। सज्जनों की वंदना तो एक बार, पर खलों की वंदना 2-2 बार। किसी ने श्री तुलसीदास जी से कहा खलों की वंदना 2-2 बार क्यों? श्री तुलसीदास जी ने कहा कि सज्जन तो एक बार में ही मान जाते हैं, पर खल 2-2 बार वंदना करने से भी मान जाए तो भगवान की बड़ी कृपा माननी चाहिए। एक महात्मा हमारे बड़े श्रद्धेय संत थे। वो विनोद में एक बड़ा अच्छा अर्थ करते थे। वो मुझसे कहने लगे, खल शब्द का अर्थ जानते हो? हमने कहा महाराज आप बताओ। तो कहने लगे, खल शब्द में 2 अक्षर हैं, ख और ल। हमने कहा इसका अर्थ? तो कहने लगे, खल उसे कहते हैं जिसके 2 ही काम हो, खाए और लड़े। बस। हमने कहा कि महाराज बड़ा अच्छा अर्थ है यह तो। ये और इसमें कहो कि जिसका खाए उसी से लड़े। और ऐसे खलों की भी वंदना। और श्री तुलसीदास जी कहते हैं हम व्यंग में नहीं कर रहे हैं खलों की वंदना। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, सच्चे हृदय से उनकी वंदना कर रहे हैं। जे बिनु काज दाहिने बाएं, जो बिना कारण दाएं बाएं होते रहते हैं, दाएं से बाएं। अनुकूलता से कब प्रतिकूल हो जाए इनका कोई ठिकाना नहीं।